तो भाई और बहनों, दोस्ती हमने खत्म कर दिया शावी हर्नांदेस के साथ, पावी पेनांदेस के साथ। और ड्रॉग बाबा इज माय न्यू बेस्ट फ्रेंड। बाबा, एक बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं आपको अपने व्यूअर से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। ये ड्रॉग बाबा है और ही इज द बेस्ट बॉय एंड द बेस्ट पर्सन इन एंटायर एग्जिस्टेंस। प्रोटेक्ट हिम। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी दे लो कि तू तो इतनी अच्छी बातें। कॉन्टेक्स्ट ही है भाई, ये देखो, मैं था, शिखर था, मार्करोनी था। हम डिस्कॉर्ड पे बैठे हुए थे और हम देख रहे थे ये अपना बारसा वर्सेस अलावेस। और इतना घटी जैसा चल रहा था मैच, फर्स्ट हाफ हो गया, बाबा फर्स्ट हाफ तक थे। उसके बाद बाबा आए, मतलब बाबा शायद बीच में आते थोड़ी देर के लिए। और बाबा अपनी बोल के जाते कि चलो आज बारसा जीत जाएगी 1-0, पर हार्ड फॉट विक्ट्री होगी, स्क्रैपी सी 1-0 जीत जाएगी। पर मतलब हम इतने परेशान होते हैं इस मैच में, पर बाबा ये बोल के आते हैं। और आखिर पता नहीं कौन से मिनट पे फ्रेंकी डी जॉन्ग लास्ट में जैसे तैसे करके गोल मार देता है। बारसा 3 पॉइंट्स ले जाती है। टाइटल होप्स कह रहा हूँ, टॉप 4 होप्स आर स्टिल अलाइव, गोइंग स्ट्रॉन्ग बाबा के वजह से। तो भाई बाबा को अब से इस चैनल का रूल है कि बाबा को प्रोटेक्ट, मतलब बाबा को आप कुछ नहीं बोल सकते, चाहे बाबा ये भी बोल दे कि पेसी इज फिनिश्ड, तब भी बाबा को आप कुछ कह नहीं सकते। बारसा की उम्मीदें बाबा पे टिकी हैं। ये मेरे को समझ आ गया भाई, एथलेटिक बिलबाओ के अगेंस्ट भी बाबा ने हरकत मचाई थी, अब इनके अगेंस्ट भी मचाई दी जैसे तैसे करके। कैसे बाबा, ये आपके अंदर ये काला जादू कहाँ से आ रहा है? नहीं नहीं, फुल फुल तुक्केबाजी है। 3-4 बार मेरे सही हो गए ना प्रिडिक्शन, तो अब मैं तुम्हारे साइकोलॉजी से खेलूंगा कि मेरे को पता है कि क्या होने वाला है। समझ रहे थे? समझ गया। मैं उस दिन भी अपन डिस्कस कर रहे थे ना, जब आदमी कमजोर हो जाता है ना दिमाग से, क्योंकि वो हम्म। कंट्रोल लूज करने लगता है जो उसके आसपास हो रहा है, तो ही हम्म। स्टार्ट्स टू बिलीव इन शिट इन विच ही डज नॉट वांट टू बिलीव। यही हो रहा है हमारे साथ। तो तुम्हारे साथ भी यही हो रहा भाई पर कोई नहीं भाई, अब ये ऐसे दिन आ चुके हैं बार्सिलोना के कि मतलब फैंस को कुछ भी, मतलब वही है ना, फैंस ऐसा लग रहा है कि हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं जीतने की। एटलीस्ट इस है। परफॉर्मेंस को देख के तो ऐसा लग रहा था कि द टीम डिडंट वांट टू विन। बट एक और ऑनेस्टी, मतलब ये मैं बार्सिलोना फैंस को बताना चाहूंगा कि ये अलग कई बार होता है कि 19th प्लेस टीम्स या ऐसी रेलीगेशन वाली टीम्स, और जब तुम्हारा अच्छा फॉर्म नहीं चल रही, तुम अभी बिलबाओ के अगेंस्ट एक हार्ड लॉस लेके आए हो, आखिर में गोल खा लिया, बड़ी मुश्किल, फिजिकल, बहुत मुश्किल मैच था, उसमें तुम हार गए, कब से बाहर हो गए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इसको ओवर एनालाइज करने की भी जरूरत नहीं है। लाइक दिस टीम इज नॉट एज कंसिस्टेंट क्योंकि अभी इसके पास वही नहीं है, लाइक इतने वैसे पर्सनल ही नहीं है। शावी डजंट हैव द टीम टू मेक इट इतना कंसिस्टेंट। आप क्या कहोगे? बोल दो क्या चाबी आउट? हम्म। है जो तू बोलता था शुरू में। भाई। यार मतलब मैं तो क्या ही बोलूं यार, मतलब अभी लगेगा ना टाइम, अब इतनी जल्दी हम थोड़ी रिएक्शनरी हो सकते हैं चीजों को लेके कि यार मतलब पता काम रिएक्शन नहीं क्या कर है? रही। बस टॉप, लाइक इट डजेंट मैटर भाई, टॉप 4 चाहिए, समझ रहे हो, ये है। मैं वही तो कह रहा हूँ, समटाइम्स रिजल्ट से इम्पोर्टेंट, मतलब परफॉर्मेंस से इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है, जो कि कल हुआ है। कल हुआ ग्राइंड भाई। करने पड़ ग्राइंड करने पड़ते हैं कुछ मैचेस पर। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम यही है कि तुम अच्छा कम खेल रहे हो, ग्राइंड ज्यादा कर रहे ग्राइंड ज्यादा कर रहे हैं। हो। ग्राइंड सेट सिग्मा मेल चच्चे बीच में नम स्टेक पाची Leech necessary। पूरा सिग्मा मेल ग्राइंड सेट इज ऑन भाई। पर बट वो पता है क्या, सस्टेनेबल नहीं है। मैं ये देखता हूँ, और मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि आर्टेटा जैसे स्टार्ट किया था ना, हम्म। वैसी चीजें हैं अभी भी। लाइक इसलिए है क्योंकि जैसे अभी मैच स्टार्ट हुआ इस मैच में, और ये हुआ कि क्योंकि सेंटर बैक से अराउjo और पीके, अराउjo इज नॉट एज डेयरिंग ऑन द बॉल, मतलब ही इज गुड डिसेंट, पर उतना डेयरिंग नहीं है जितना एरिक गार्सिया है। तो क्या हो रहा था, हमारे पास सेंटर में बॉल कम थी और हमारी मिडफील्ड भी थोड़ी शाय थी इस बार।
लाइक या तो इसलिए भी था क्योंकि बिलबाओ के अगेंस्ट तो भाई वो ऐसे ही हर बॉल लूज कर रहे थे अपने हाफ में, मिडफील्ड में हर बॉल लूज कर रहे थे, तो इस वजह से वो हो जाते कि इतना नहीं खेलना आगे, मिडल में नहीं खेलना, तो सब वाइड वाइड जा रहे थे। फिर क्या हो रहा था, पीके अराउओ लॉन्ग बॉल लॉन्ग बॉल लॉन्ग बॉल, विंगर भागे जा रहा है पीछे पीछे पीछे, मतलब वो लास्ट लाइन अटैक, और ये सॉर्ट ऑफ वो समझ रहे हो, जब एक चीज सही नहीं हुई, क्योंकि अच्छा ठीक है अराउओ ने एक बार बुस्केट्स को नहीं दिया और बुस्केट्स ने बॉल लूज कर दी, ये चीज सही नहीं हुई। अब क्या करेगा प्लेयर, अडाप्ट करेगा। अडाप्ट क्या किया उसने, भाई यहाँ पे रिस्क है, फेंक दो आगे लॉन्ग बॉल, आप दे भाग रहे हैं, फेरन टोरेस भाग रहे हैं, बस फिर वो चेस गेम हो जाता है, बिल्ली चूहे की तरह भाग रहा है, बॉल भाग रही है, प्लेयर भाग रहे हैं पागलों की, मिले ना मिले वो मतलब कुछ बन नहीं पा रहा ऑब्वियसली, क्योंकि इट इज नॉट, इट इज अ वेरी होपफुल गेम प्लान। लाइक एक और चीज सीखने वाली, एक गेम प्लान को पता है कैसे जज करोगे, लेकिन जैसे मैं आपको एक बता दूं, मान लो अगर टुखल ऐसे करता कि उसने रख दिया एक जगह, माउंट को रख दिया या फिर ओडोए को रख दिया और उसे बोल दिया कि ड्रिबल कर, और तुम्हारा मेजोरिटी प्रोग्रेशन वहीं से हो रहा था, क्योंकि जैसे ही उसे बॉल मिलती थी अडोए को, वो एक दो प्लेयर को बीट करता था और बॉल आगे ले जाता था, क्या कहोगे इसे, दिस इज अ डॉग शिट प्लान, दिस इज अ बैड प्लान। क्यों, क्योंकि सिर्फ इस पे, इस होप पे टिका है कि वो दो बंदे बीट कर दे, एक दो बंदे वो हर बार उसे बीट करने पड़ेंगे, समझ रहे हो कितना होपफुल है ये प्लान, कितना वो है कि अच्छा भाई अगर वो या तो वो बीट करे तो कुछ हुए, नहीं बीट करेगा, और जो कि होता है इतना आसान नहीं होता भाई प्लेयर्स बीट करना, तो और वही चीज होगी हमारे साथ, इतना होपफुल हो गया कि या तो लॉन्ग बॉल सही जाए कि आप दे पकड़ ले बॉल, या एकदम परफेक्ट बॉल थी या सेकंड बॉल जीत ली, वरना क्या हो रहा है, कुछ नहीं, अलावे इसको पोजीशन मिल रहा है, वो आगे आ रहे हैं, हम बॉल लूज कर रहे हैं, ये टाइप की चीज हो रही थी। एंड दिस इज द विशियस साइकिल जो बार्सिलोना इस मैच में फंसे जा रही थी। आई थिंक ये इस वजह से ही था कि बिलबाओ के अगेंस्ट काफी बुरी हार थी, लाइक आई थॉट कि जैसे शावी ने बोला, उसने उसके बाद बोला कि अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नॉट गेट आवर मोरल डाउन, क्योंकि ऐसी लॉसेस के बाद टीम का वो खत्म हो जाता है। तुम मड्रिड के अगेंस्ट हार गए पर चल फीलिंग्स सही थी, आई गेस कि फीलिंग्स अच्छी थी, पर तुम हार गए, हारे तो हुई, फिर तुम बिलबाओ के अगेंस्ट हार गए, वो भी बेकार हो गया और मोरल, मुझे इस गेम में यही लगा कहीं ना कहीं। आपने कभी चेल्सी के साथ नहीं होते हुए देखा ये, लाइक जब देखा है ना प्लेयर्स अभी, नहीं है, अभी वैसे इस देखा नहीं सीजन देखो, देखा, हाँ इस सीजन भी तो हो रहा था ऐसे हरकतें। इस सीजन काफी हो रहा था ना, जब ओवर रन हो रहे थे मिडफील्ड में, और हम्म बस वही क्रॉस एंड इंशाल्लाह पे आ गए किरण एंड में, भाई, नहीं तो वही है कि हाँ। चैनल रन्स कर लेंगे फुल बैक्स, हम्म मेक शिफ्ट फुल बैक्स, जिनकी ट्रेट हम्म नहीं है वो चैनल्स में रन बनाने की, बट समहाउ दे विल डू दैट, और मिडफील्ड में बॉल बहुत लूज हो रही थी। डू यू थिंक चावी हैज फिगर्ड आउट हिज प्लेइंग 11? हाँ वही हाँ अनफॉर्चुनेट मतलब, बात है, हाँ मेरे को लगता है अच्छा। अनफॉर्चुनेट इस सेंस में कि जो उसकी स्टार्टिंग 11 है ना, हम्म इफ दोस प्लेयर्स आर नॉट देयर, उसके बाद क्वालिटी बहुत बेकार है, हम्म और वही हुआ इसमें भाई डेस्ट डिडंट लाइक, वाज नॉट, अब कुछ भी कह सकते हो, ही वाज प्लेइंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और ऊपर से हम्म कॉन्फिडेंस भी कुछ अच्छा नहीं है, एनीवेज मतलब मैं कुछ ऐसे बहाना नहीं बना रहा, बट मैं बता रहा हूँ लाइक फॉर वट एवर रीजन डेप्थ इज नॉट क्वालिटी, डेप्थ है पर क्वालिटी नहीं है, अटैक में भी कहीं ना कहीं, लाइक मतलब आप सबसे दे वगैरह इम्पोर्टेंट जो तुम्हारा, मतलब मैं क्या बोलता हूँ, एक कोई भी वेल ऑयल्ड मशीनरी होती है ना, या कोई भी अच्छी गाड़ी होती है, तो उसका इंजन जो होता है ना, वो सब टॉप नॉच होना चाहिए, बाहर के उसके कुछ भी कैसा हो। हम्म तुम्हारा इंजन है ना, सर्जियो बुस्केट्स वाज वो नॉट इन टॉप कंडीशन, वो नहीं है वो, फॉर दिस सिस्टम टू वर्क। क्यों तुम लॉन्ग बॉल्स पे रिलाय कर रहे हो कि बार बार विंग बैक्स पकड़े या तुम्हारे हाँ विंगर्स पकड़े लॉन्ग बॉल को? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है ना, कंपोजर नहीं है ना मिडफील्ड में बॉल को होल्ड वही करने वही का। वही वही वाली बात है ना, सेंटर बैक्स नहीं फील कर रहे हैं कॉन्फिडेंट कि यार वही मैं बुस्केट्स को बॉल दूंगा, इस पे प्रेशर डाला तो वही मेरे को ही फिर बचाने आना है बॉल को, और अगर मेरे पे। क्रेजी बात बताऊं बाबा, हाँ 3 मैचेस लगातार अभी देख लिए मैड्रिड के अगेंस्ट, वी कंसीडर्ड एक गोल पूरा, जब वही हुआ कि बस बुस्केट्स ने विनीशियस एकदम वाला। लेजी बॉल, हाँ लेजी बॉल लूज कर दी, और वो बिलबाओ के अगेंस्ट तो भर भर के हो रहा था ये सब चीजें, लाइक वो तो अगर मैच देखा होगा उसमें तो पूरी, इस मैच में भी बुस्केट्स कर रहे थे, लाइक क्रेजी बात है, पता नहीं क्या हुआ है, या तो कॉन्फिडेंस है कुछ भी कहो, लाइक 3 मैचेस में एकदम से ऐसा हो गया कि भाई चलो बॉल लूज करना शुरू करो अपने हाथ में, अब अच्छा, कुड बी एनीथिंग। डू यू थिंक इस मतलब ये हेडिंग पे, सब हेडिंग पे डिस्कस करते हैं अपन एक पॉइंट। डू हम्म यू थिंक कि विद टाइम एंड एज
जैसे प्लेयर की फिजिकलिटी खत्म होती जाती है धीरे धीरे, उसके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, उसकी क्वालिटी फॉर ऑब्वियस रीजंस कम होती जाती है, डू यू थिंक उसका गेम सेंस भी कम होता जाता है, गेम रीड नहीं, करने का तरीका, अवेयरनेस? पता है क्या होता है, गेम रीड या वो करने का ट्यून नहीं तरीका। कर पा रहा अपने आप को, वो हाँ स्टिल हाँ ही इज ओवर हाँ, एस्टिमेटिंग हिज फिजिकल एबिलिटीज, वही कि मैं मतलब वो हो जाता है कि मेरे पास इतना टाइम है, मेरे पास 2 सेकंड है या डेढ़ वही सेकंड है कि टिल आई विल बी क्लोज डाउन, लेकिन वो 1 सेकंड में क्लोज डाउन हो जा रहा है, तो आधा सेकंड ज्यादा ले लेता है एग्जैक्टली बॉल पे। यही हो रहा है हाँ, यही क्योंकि हो रहा है ना, तो मतलब नहीं रीड कर बुस्केट्स, पा रहा। बुस्केट्स का किसके साथ गया, ही हैज प्लेड 10 इयर्स, लाइक एक पूरा डेकेड ही हैज प्लेड एट द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल। अब उसमें उसे आदत वही रिदम की है, सॉर्ट समझ रहे हो। अब मे बी वट एवर रीजन, टीम वगैरह बहुत सारे हमारे तो रही है हिस्ट्री मिसमैनेजमेंट की। अब जब नहीं है वो सारी चीजें, कंटेक्स्ट नहीं है उतना अवेलेबल, तो ऑब्वियसली कल मैं शिखर को यही बता रहा था, क्या करा बुस्केट्स, व्हाट ही डज इज, उसे लगता है वो प्रेस करेगा जीत लेगा बॉल, दैट्स हिज नेचर। सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर है, उसके आसपास बॉल आएगी, he'll go, he'll win the ball। पर क्या होता है, he goes, he is late, क्योंकि he is not as fast enough, he is not और as quick। वो हाँ, पॉकेट फ्री हो गया पीछे अब वाला। हाँ, अब वो now he is out of position as well and he has not won the duel as well। तो वो एक सॉर्ट ऑफ वो चीज होगी कि नेगेटिव हो गया नेट, हमारा वो नेगेटिव हो गया। पर एक बंदा भाई कल फिर से भाई, पेड्री इज डिफरेंट ग्रेवी, मतलब पेड्री इज समबडी हु इज नॉट 19 ईयर्स, मतलब वो है ही नहीं, ही इज समबडी हु विल बी इन कंटेंशन फॉर बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड इफ ही गेट्स कंसिस्टेंट गुड। अभी से मैं कह रहा हूँ, आई एम क्लेमिंग दिस राइट नाउ, ही इज एट दैट लेवल कि ही कैन डू इट वीक इन वीक आउट। पर वो बात है कि हमारी पूरी टीम इज नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट कंटेक्स्ट की जिसमें ही कैन फ्लरिश है जो भी। पर क्रेजी बात है भाई, बार्सिलोना तो मतलब पागल ही कर देती है। आई थिंक अब वही है ना यार, मतलब सॉल्यूशन क्या है अगर फ्रैंकी को रखना है लॉन्ग टर्म टीम में, स्टार्ट प्लेइंग हिम एट बुस्केट्स की पोजीशन। He is probably worse than Busquets defensively. The only issue बट is this. तो देन ही विल लीव, क्योंकि पेड्री और गावी के ऊपर थोड़ी खिला दोगे तुम डियोंग को। Either he like, या वही बात है कि या तो तुम इसी मॉडल में रहो कि यू फाइंड अ सिंगल पिवट जो कि हु इज केपेबल ऑफ प्लेइंग एज अ द सिंगल पिवट, कोई ढूंढ लो, या तो या फिर यू चेंज सिस्टम्स और कंपनसेट करो, मतलब कंपनसेट करो बुस्केट्स इसको, फ्रेंकी को किसी डबल पिवट में, जैसे उसको आदत है, लाइक कंपनसेट हिम इन विच ही प्रॉस्पर्स। यू डोंट हैव टू प्ले कि अच्छा 4-3-3 सिंगल पिवट, यू जस्ट यही नहीं करना, मतलब समझ लो, देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू प्ले द सेम थिंग। वो वाली चीज है बार्सिलोना को वो। अब देखो प्रेस में तो शावी कहते हैं कि नहीं भाई फ्रेंकी इज इम्पोर्टेंट वगैरह 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 जो भी है, बट आई डोंट थिंक सो कि क्लब ये कर इतना ट्रस्ट, मतलब क्लब विल थिंक लाइक इफ दे गेट द चांस की, और क्योंकि उसके लिए तो बड़े बड़े क्लब्स आएंगे फ्रेंकी के लिए, तो दिल लाइक जो भी फी मिलेगी, दैट्स व्हाट आई फील लाइक। मैं चाहता नहीं है हो, ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि एक जो क्लब रीबिल्ड कर रहा है दे शुड लेट गो ऑफ फ्रेंकी, बट आई थिंक वी विल लेट गो ऑफ, और चेल्सी को दे देंगे अनफॉर्चुनेटली। चेल्सी तो खैर अभी, मतलब आई वुड रियली लव समवन लाइक अ फ्रैंकी इन द टीम, बट ही इज नॉट अ प्रेसिंग नीड राइट नाउ। अगर मैं चेल्सी की बात करूं तो बहुत ज्यादा जरूर, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रैंकी नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा। अभी काम नहीं चल रहा है लेफ्ट विंग बैक नहीं होने से, राइट विंग बैक नहीं होने से। अगर सेंटर बैक चले जाते हैं तो वो नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। मिडफील्ड तो ठीक है फिर भी सॉर्टेड है, बट हाँ फ्रैंकी विल पुश माउंट आई थिंक उस पोजीशन में, कि मतलब थोड़ा कर सा सकते हैं। कंपटीशन क्रिएट इस सीजन करेगा तो वो, देखो हाँ। उसे ऐसे ही खिला रहे बार्सिलोना में, हाय हम्म, नंबर 8 की तरह, जो भी कहोगे तुम उसे, हाँ। क्रेजी भाई। बट बार्सिलोना नीड्स टू इम्प्रूव, और मेरे ख्याल से इम्प्रूव इस सेंस में कि बस एक रिदम तो ढूंढ ले एटलीस्ट, एक चीज में हम्म, कंसिस्टेंट हो जाए कि चल हम्म, हम पासिंग अच्छी करेंगे, या फिर चल हम एटलीस्ट डायरेक्ट होते रहेंगे, अटैक करते रहेंगे, कुछ एक चीज में दोनों, वो ढूंढ ले। अभी ऐसा है कि कुछ भी, मतलब कभी ये सही कर रही है, कभी ये गलत कर रही है, कभी वो सही, ये इस टाइप का सीन। और ललीगा में वी आर शायद फिफ्थ, बार्सिलोना इज फिफ्थ राइट नाउ, हम्म, एक पॉइंट से वी आर शाय ऑफ टॉप 4। हम्म, इफ वी विन अगेंस्ट एटलेटी 6 फरवरी को जो मैच है, बार्सिलोना विल बी इन टॉप 4, हम्म, और शायद 1-2 पॉइंट से हो जाएगी, मतलब फिफ्थ स्पॉट से 1-2 पॉइंट ऊपर हो जाएगी, क्योंकि रियल सोसिएदाद ने भी ड्रॉ खेल दिया हेटाफे के अगेंस्ट, एंड दे विल प्रोबब्ली प्ले वेलेंसिया, तो मतलब
ये है, ये थोड़ा वो टाइम आ रहा है अब, कुछ मैचेस ऐसे हैं जो दैट कैन चेंज द सीजन अगर अच्छे जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हार जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब भी बहुत रह गया अभी टाइम, और 1-2 पॉइंट्स के डिफरेंस है, तो आई कैन नॉट। पर चेंज इस सेंस में, एटलेटी से जीते, फिर यू प्ले नपोली शायद या वेलेंसिया, वो भी इंपॉर्टेंट मैच है, यू कैन विन दैट। नपोली से खेलोगे, मतलब ये सॉर्ट ऑफ, अगर जीत गए ये मैचेस, भाई साहब क्या बोलोगे नहीं, बाबू। फिर तो रिदम बन जाएगा भाई सीजन में, फिर वही तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, फिर तो यू कैन गो एंड विन द यूरोपा आल्सो। वही ये एक अगर वो हमें, कॉन्फिडेंस आ हाँ, जाता है। कौन, हाँ, और वो कप में जीतने के लिए अच्छा खेलना थोड़ी जरूरी होता है, उस वही कप रात में आप तो एक कैसे दो खेल रहे हो। मैचेस, हाँ उस रात आता था, हाँ, हाँ ये वाली चीज है। पर हाँ। बड़ा मुश्किल है भाई, नपोली इज वेरी डेंजरस। आई हैव प्लान्ड कि एक दिन सीरी ए पॉडकास्ट करेंगे, उसके लिए मैं यश वगैरह का वेट कर रहा हूँ, तो जब वो आएगा तब हम वो करेंगे। डेफिनेटली। और रियल मैड्रिड वाज ट्रेलिंग 2-0 टू एल्चे, मेंटेलिटी बोलते एल्चे, हैं उसको। और जीत, मतलब जीती तो नहीं, बट ड्रॉ कर दैट लिया इज अ लेकिन। विन, दैट इज अ विन इन माय बुक्स। यू आर नॉट अ रियल एनालिस्ट इन माय बुक्स बाबा, ऐसे 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 नहीं बोला। बट तू देख ना, जिस पोजीशन से कमबैक किया है, मेंटेलिटी एल्चे दिखाता है वो है, तेरी। एल्चे है। अरे एलचे हो चाहे पेलचे हो, चिलगोजा हो, कुछ भी हो। अरे मैं मैं मजाक कर भाई, रहा हूँ। मोरल बूस्ट होता है ऐसी वो तो रिजल्ट से। डेफिनेटली भाई। और भाई मतलब उनका ऑफेंस जितना विनीसियस कैरी कर रहे हैं ना इस वक्त, स्पेशली विदाउट बेंजेमा, हम्म। नहीं चलेगा। मतलब विनीसियस इज कैरिंग द ऑफेंस, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि वो, उनका पूरा ऑफेंसिव डायनामिक्स डिपेंड ऑन विनीसियस, whether it be his runs, whether it be his dribbling, or whether it be his ability to combine with other players. मतलब everything goes through him in at least in final. जब बेंजेमा नहीं है तब तो बस वही है, बेंजेमा होता है तो दे हैव मोर सॉल्यूशंस, पर अब तो भाई इस मैच में तो बस वही लग रहा था कि बस इसको दे दो, देखते हैं क्या होता है, इस टाइप का सा सीन हो रहा था। और हेजार्ड लुक्ड वेरी गुड एज वेल, हेजार्ड आया था वापस, उसने जब बेंजेमा इंजर हो गया तो हैजार्ड सॉर्ट ऑफ और खेलने लगा, जो भी होगा फॉल्स 9-9 वगैरह वगैरह सेंट्रल स्पेसेस में। और उसने भी बड़ी भाई होल्ड अप तो गदर है उसका, हैजार्ड का भी स्पीड उतनी नहीं रही, पर एकदम लगा के रोक ही लेता है बॉल, धक्के उक्के मार के। ले लो क्या हैजार्ड स्पीड तो ले ले। पता नहीं भाई यार, नहीं, मेरे ख्याल से हो गया अभी। मतलब टूकल को चाहिए तो डेफिनेटली, बट आई डोंट थिंक टूकल इज अ बिग फैन ऑफ हजार्ड अभी, करंट हजार्ड। ही वांट्स डेम्बेले, टूस्मान पेम्बेले पेम्बेले, लेम्बेले, ले लो भाई, खत्म करो किससे भाई। टूस्मान पेम्बेले। उस्मान पेम्बेले को लेके मस्त है चेल्सी का। कैसेमीरो विल बी आउट, विनीसियस, मिलिटाओ, और कौन है इनकी टीम में, और रोड्रिगो, वो खैर उतना खेलता नहीं, बट विनीसियस, कैसेमीरो एंड मिलिटाओ विल बी आउट फॉर, आई थिंक एक आध मैच अभी, मतलब पोटेंशियली आउट, नॉट आउट आउट बट पोटेंशियली आउट फॉर वन मैच एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट कोपा डेल रे में, विच विल बी वेरी हार्ड फॉर मैड्रिड बिना इनके। और इस मैच में भी आई डोंट थिंक कि एल्चे के अगेंस्ट दे वर ऑल दैट गुड डिफेंसिवली, तो दे हैव नॉट बीन लाइक गुड इस सीजन, वो तो विदाउट अ डाउट है, बट कोर्तुआ हैज बीन लाइक क्रेजी। नॉट अ नॉट अ रियल कीपर इन माय बुक्स। भाई सही में नहीं वो कोर्तुआ, तो लाइक आपको क्या लगता है मजाक की कि बात है, वो आपको तो लालिगा के अच्छा बेस्ट खेल। प्लेयर्स कौन से लगते हैं, लाइक नॉट इन लाइक पर्टिकुलर, लाइक एक ऑब्जेक्टिव ऑर्डर या ऑब्जेक्टिव रैंक है, बट इन जनरल, लाइक who do you यार think are इस some of the सीजन की tops? अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो भाई विनीशियस जूनियर, बेंजीमा, हम्म, ये दो तो हैं ही। मतलब स्कोरिंग, ऑल सॉर्ट्स ऑफ गोल्स और सारी हरकत है। कर्टुआ भाई कीपर तो है ही, मतलब कुछ भी बोलो चाहे हम्म, उसको। ठीक है। देन आई थिंक डेविड अलाबा का सीजन सही गया है अभी तक। मतलब आई रियली लाइक द वे ही कैरीज द बॉल, और मतलब फेयरलेसनेस जो ठीक, लेके आता है वो। हाँ मतलब मेरे को हम्म, सही लगा उसका सीजन अभी तक। हम्म, मॉड्रिच तो मतलब ये तो पूरी रियल मैड्रिड की टीम ही बोल रहा पूरी हूँ मैं, रियल मतलब मैड्रिड। हाँ,
हाँ, क्योंकि देखा ही उनको है ना ज्यादा अच्छे से अपन ने। मैं बताऊं आपको, मैं बताता हूँ चलो कुछ प्लेयर्स के बारे में। बाकी जूल्स कुंडे, अगर नॉन वो बारसा तो मैड्रिड प्लेयर्स की बात करें, वो मेरे तो को हर, बहुत पसंद अब तो है। दो मैं तीन उस, सालों से वो लगातार होते ही हाँ, है इन हाँ, कॉन्वर्सेशन वो तो। पाउ टॉरेस भी ठीक ठीक है, मतलब इस सीजन थोड़ा ऊपर नीचे। मैं एक बताता चीज हूँ से आपको, ऊपर नीचे रहा है। एक मिडफील्ड में बोलूं तो, क्योंकि मैं बेटिस भी सपोर्ट करता हूँ, इस सीजन नहीं कर रहा क्योंकि साली वो बार्सिलोना में पंगे करेगी टॉप फोर में, लेकिन वैसे करता हूँ तो सर्जियो कैनालेस भाई साहब, हम्म। अनरियल प्लेयर। लाइक इफ अगर कब यूरोपा लीग में कभी ये कोई प्रीमियर लीग टीम के अगेंस्ट खेले ना बेटिस, आप जरूर देखना, यू विल बी भाई, इज क्रेजी। Fekir भी नबील फकीर है, he has signed a contract extension with Betis which is हम्म। massive for Betis, क्योंकि Fekir is really a great player, like a great हम्म। player, मैजिक करने वाला प्लेयर एकदम, and they have been able to keep him for so long। पर you have to हम्म। credit भाई पेलेग्रीनी ने फोड़ दिए, he has conquered La Liga इस सेंस में, देखिए he has made Betis a monster। वो खेलती है मैचेस लगातार, दो तीन मतलब 3 दिन में 2 मैच खेलती है और हर मैच 4-1 जीत रही है, 4-0 जीत रही है, 5-2 जीत रही है, समझ रहे हो? दे आर स्कोरिंग लॉट्स ऑफ गोल्स, दे आर बेटर डिफेंसिवली। बेलेरिन के आने के बाद से इम्प्रूवमेंट भी है क्योंकि ही इज बेटर प्लेयर। और इन्होंने एक वो अर्जेंटीनियन साइन किया था सेंटर बैक, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, हु हैज बीन थोड़ा ऊपर नीचे। और मुझे लगा है, आपको पता चला सेविया ने वो, सेविया आर गोइंग टू साइन एंथनी मार्शियल। हाँ, सुनने में आया था। इट्स ऑलमोस्ट अ डन डील राइट नाउ, दे आर सेइंग कि बस कुछ वो करने रह गए हैं, क्या कहते पर्सनल हैं, टर्म्स। हाँ ये सब वगैरह। भाई सेविया हम्म। विल गो फॉर अ टाइटल चार्ज, जीसस हाँ। कोरोना, मार्शियल दो साइन करके ये दो। और और वो क्या शायद दे नाम आर, है उसका, राफा मीर फ्रैंक, क्या नाम है? हाँ राफा मीर शायद इंजर्ड है अभी, हाँ। या वापस आ गया, बीच में इंजर्ड था। हाँ, बीच में पर भाई इंजर्ड था। उनकी, आप ये देखो, उनकी जो बिग प्रॉब्लम थी, एक तो विंगर नहीं था उनके पास वो काम्पोस के अलावा, हम्म। सूसो था पर ही इज नॉट एकदम 1v1, मतलब बहुत ट्रिकरी वाला नहीं रहा। अब उन्होंने जीसस कोरोना साइन कर लिया, अब उन्होंने एंथनी मार्शियल सपोजिटली साइन कर लिया। भाई दे आर थिंकिंग ऑफ अ टाइटल चार्ज यहाँ पे, और सिर्फ टाइटल यार चार्ज नहीं, पर तू यूरोपा उनकी लीग। मतलब टीम टीम देखेगा तो कैसी, मतलब मनी बॉल टाइप की टीम नहीं है उनकी। हाँ बिल्कुल वैसे, भाई मोंची है ना, मतलब ही इज स्मार्ट फर्नांड गाय। फर्नांडो, इवान हाँ रेकिटिच, मतलब दिस इज नॉट आवर प्लेयर्स जो, मतलब तू समझ रहा है ना कि जो जिस पे तू फोड़ दे, सोचेगा। हाँ हाँ। हाँ, बट हाँ, दे जैसे आर वेरी लाइक पापू सॉलिड गोमेज प्लेयर्स। भी आया था तो बहुत एक हैवी इमेज लेके आया था अटलांटा से कि पापू गोमेज हाँ विल उतना रहा नहीं, हाँ बट ही हैज बीन गुड। हाँ। हाँ, ही हैज बीन ओके, मैं कहूंगा ओके, मतलब हाँ ओके हाँ। मैं पापू गोमेज को ऐसा प्लेयर मानता हूँ जो अंडर द रडार चला गया पिछले 2-3 सीजन, मतलब हाँ जिसके बारे डेफिनेटली, में लोगों ने उतनी बात नहीं करी पता जितनी नहीं है, करनी हाँ चाहिए थी। वही। हाँ, मतलब तो स्टिल बट यार सेकंड पे कमेंडेबल जॉब है। और अभी शायद सेल्टा सेकंड, विगो से ड्रॉ नहीं कराए होते हाँ तो। तो अब काफी अच्छा हाँ। होता, 2-3 पॉइंट का डिफरेंस होता बस। हाँ, क्रेजी तो भाई। तो भाई है तो भाई सिविया में दम तो है, बट फेड हो जाती है यार ये टीम्स की बात है ना अभी, मतलब तू बस देखेगा यही ना है, अभी। आई थिंक द ओनली थिंग जो हमें कन्विंस करने से, कि हमें लग रहा है कि आप 5 मैच और खेलेंगे, फटीग बिल्डअप होते हैं, इनकी स्क्वाड डेप्थ उतनी अच्छी नहीं होती, तो वो लगता है कि हो गए, लूज कर जाते हैं। पर अगर मोंची इज गोइंग एंड साइनिंग एंथनी मार्शियल, जो कि ही विल टेक वेजेस, ही साइंस कोरोना, ही साइंड डेलेनी, ही साइंड, और वो कह रहे हैं दे आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ, क्या नाम है उसका, जो, अरे यार मैं नाम कैसे भूल जाता हूँ, जूल्स कुंडे का पार्टनर सेंटर पे, पता नहीं मैं कैसे एकदम से नाम भूल गया उसका, जूल्स कुंडे आ रहा है नाम। डिएगो कार्लोस। हाँ डिएगो कार्लोस, न्यू कासल से लिंक्ड है हम्म। वो, दे प्रोबब्ली विल हाँ। सेल हिम टू न्यू कासल। आई डोंट नो कि रिप्लेसमेंट से लिंक्ड तो नहीं है अभी तक, पर भाई मोंची आई डोंट कि मतलब मैं उसके दूर नहीं रखूंगा कि ही प्रोबब्ली ऑलरेडी है समबडी जो रिप्लेस कर दे, क्योंकि दिस इज अ, भाई एक तो मोंची को मैं कितनी तारीफ करूं, आप कितने जानते हो ऐसे, आई थिंक मोंची इज वन ऑफ दो स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स who is a sure success ki like he will bring success given none of this Maria Garovonsky and none of अरे अच्छा, the बेटे समझ समझ जा, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। सॉरी भाई, भाई
none of this edu bullshit. बेटर मोंची भाई he's a sure गाय की सक्सेस लाएगा ही लाएगा मेरे हिसाब से। हाँ मतलब यार जिन क्लब्स के हाथ थोड़े बंधे हुए होते हैं ना, which cannot go all out in the transfer market, और जो desired बंदा चाहिए वो नहीं ले सकते वो, प्लस फिर उनको एक चैलेंज ये होता है कि ऑलरेडी अच्छे टैलेंट्स को कैसे रोक के रखें। आपको क्या लगता है सेविया कहाँ फिनिश करेगी प्रीमियर लीग में? एवरीवन इज फिट एंड एवरीथिंग लाइक तब 4th 5th, मतलब 4th के लिए कर सकती है चार्ज। 4th 5th। मैं सही है। अबे वैसे प्रीमियर लीग क्यों ही पूछा मैंने, पहली 3 तो इनके पास ही है। ललीगा से कोई भी टीम उठाओगे वो वहीं पे आएगी बस, जो भी मतलब बेस्ट भी उठाओगे तो वो उसी के लिए फाइट ही करेगी। आई डोंट थिंक कोई भी टीम वो उनसे पहले 2 से तो आई डोंट थिंक कम्पीट करेगी, बाकी चेल्सी ऊपर नीचे करती रहती है थोड़ा। और मैं बताता हूँ आपको ललीगा के बारे में, क्योंकि बाबा इज ललीगा नॉन ललीगा हेटर। Not a real league in my books. He hates Spanish football भाई। I hate. एटलेटिको के साथ क्या हो गया, आप पहले मेरे को ये समझा दो। अगर आपने ये मेरे को समझा दिया ना, मैं मान जाऊंगा कि आप बाबा हो। 2-3 चीजें हैं। एक तो क्या हुआ ना, उनका स्क्वाड टॉप हैवी हो गया बहुत ज्यादा, बहुत ये ज्यादा एक टॉप सेकंड हैवी। मुझे ये बताओ, क्या ये हम सब ने गलती करी उनको देखते हैं कि हम ये नहीं देख रहे थे कि वो कैसे स्क्वाड कर रहे हैं प्लान? हमारी गलती हो गई। हमारी गलती होगी ना, क्योंकि सबने लाइक हमारी सॉर्ट ऑफ वे बोलते भाई दे ब्रॉट ऑन प्लेयर्स, अब तो जीतेंगे। वो भाई हमारी गलती इसलिए हुई क्योंकि बहुत कोई ड्रास्टिक चेंज तो किया नहीं उन्होंने। ग्रीजमैन लेके आए, रोड्रिगो डिपॉल लेके आए, और एक दो इधर उधर टुच्चा पुच्चा कुछ लेके आ गए। तो बाकी तो हाँ। मोर और लेस स्पाइन तो सेम ही थी, मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं थे। तो हमको क्या लगा था कि ग्रीजमैन, क्योंकि उस एथलेटी एनवायरनमेंट में मतलब अपना बेस्ट दिया था उसने, तो ही वुड एड अ न्यू डायमेंशन टू दिस टीम। ठीक है, ऑलरेडी जो इतनी अच्छी वेल सेटल्ड टीम है, चाहे थॉमस लेमार, लुइस सुआरेस, जाओ फिलिक्स वगैरह वगैरह, एंड रॉड्रिगो डिपॉल, द काइंड ऑफ कोपा अमेरिका ही हैड, उससे पहले भी मतलब सीरिया में भी जिसका जो सीजन गया था भाई वो शानदार तो खेला था काफी वो टाइम कोई, से अच्छा खेल रहा है। काफी टाइम से अच्छा खेल रहा है। तो हम तो यही सोचेंगे ना कि अगर 2 अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि अच्छा ही ग्रीजमैन करेंगे। तो देख, हाँ अच्छा ही करेंगे, और ग्रीजमैन भी अननेसेसरी लगी थी मुझे, मतलब उसको कोई जरूरत थी नहीं, बट वो आई थिंक वो बार्सिलोना के पास ऑप्शन नहीं था उसको देने का, और एटलेटिको काफी दिलदार है तो ले लिया उन्होंने। बैलेंस बिगड़ गया टीम का, बात ये हुई। फिर आई थिंक उनके सेंटर बैक्स भी काफी इंजरीज से बाहर रहे हैं, सावेज और वो सारे सब, ही और सब कुछ एक बार हाँ तो उनके पास एक भी सेंटर बैक फिट नहीं था। हाँ हाँ, नॉट वो इवन वन। इंजरीज से बताओ। बहुत परेशान हुआ। अब यार उनका जो क्या है ना, एटलेटिको मैड्रिड्स गेम इज बिल्ड अराउंड सम रियली रोबस्ट प्लेयर्स। अगर वो टीम में नहीं होता है ना तो स्ट्रगल करता है सिमियोनी, साफ बात है। उसको लठ मार प्लेयर चाहिए अपनी टीम में, और वो अगर नहीं अवेलेबल है तो एटलेटिको स्ट्रगल करेगी। बहुत प्रॉब्लम ये है कि पर्सनल होना बहुत जरूरी है जिस टाइप की वो फुटबॉल खिलाना चाहता है। क्यों बर्नली निम्बल प्लेयर्स नहीं ले सकती? बहुत ऐसे मतलब स्किलफुल प्लेयर्स है। बर्नली और सो एटलेटिको नाइस। मैड्रिड सेम, सेम है, पता है तेरे को? बर्नली और एटलेटिको मैड्रिड सेम है। कहीं ना अगर कहीं। अगर अगर तू बर्नली को अपग्रेड कर दे तो तो वो अल्ट्रा प्रो एटलेटी हो मैक्स, जाएगी। हाँ प्रो मैक्स वर्जन बना दे। इफ बर्नली वर हम्म, टू चैलेंज फॉर अ टाइटल ना, दे वुड बी एटलेटिको मैड्रिड। अच्छा। ठीक पर है। एक देखे जैसे एक मेरे को लगता है ये भी करा हमने, क्योंकि मैं भी सीखा ही हूँ लाइक ओवर अ कोर्स ऑफ लाइक लास्ट सीजन वाज माय बेस्ट पॉइंट ऑफ लर्निंग इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स ये सब। आई लर्नड अ लॉट एक सीजन में इस। उससे पहले मैं ऐसे देख रहा था लाइक मार्कस लोरेंते, सुआरेस, they overperformed their xgx like crazy, like insane। पता नहीं 700% से पता नहीं कितने से, लाइक दे वर स्कोरिंग गोल्स लेफ्ट राइट सेंटर, कहीं से भी टच कर रहे थे गोल जा रही थी, ये सब चीजें थी। और आई थिंक सुआरेस का था भी लास्ट सीजन, जैसे बारसा ने उसे निकाल दिया तो उसको वो सॉर्ट ऑफ वो था कि अच्छा प्रूव करने वाला, थोड़ी हंगर ज्यादा थी। और अब नहीं है उतनी ऑब्वियसली, कि अब तो जीत ही गए टाइटल, दे वन द टाइटल लास्ट ईयर। मार्कस लोरेंते पूरे सीजन इंजर्ड रहे,
5 मैच खेला है फिर इंजर, फिर 5 मैच ऐसे रहा है, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं मिली है। ग्रीजमैन वाज प्लेइंग वेल जब खेल रहा था, फिर इंजर हो गया वो भी। जाओ फिलिक्स का सेम सीन है, खेलता है इंजर होता है, कई बार सिमियोने भी नहीं खिलाता उसे, इवन दो ही इज क्रेजी गुड। और सेंटर बैक्स तो थे ही नहीं उनके पास। हिमेनेज इज प्रोबब्ली द ओनली वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक दे हैव, पर वो ही इज मेड ऑफ वेट टिश्यू। और जो ये है क्या कहते हैं, साविच इस सीजन इंजर्ड होता रहा, जो इंजर नहीं होता था इतना पहले, एंड दे डिडंट गेट एनी सेंटर बैक, नॉट इवन वन। दे एडेड कोंडोग्बिया का लोन उन्होंने कंफर्म कर लिया साइनिंग, बस। कोके हैज हैड अ बैड सीजन दिस ईयर राउंड, और इस वजह से रोड्रिगो डे पॉल हैज बीन सेंसेशनल इन लाइक एटलेटिका बेस्ट मिडफील्डर बाय फार, पर वो भी मिडफील्डर, मतलब ही इज नॉट अ नेल्ड इन स्टार्टर अभी। लाइक सिमियोने इतना ट्रस्ट नहीं, मतलब सिमियोने का आई थिंक सॉर्ट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट टू व्हाट वी, हम जो आउटसाइड से सोचते हैं कि ये प्लेयर अच्छा खेला, ऐसे खेला, ही वोंट प्ले। तेरे को लगता है क्रास को बहुत डीप खिलाता है वो? भाई कोई है ही नहीं। द ओनली इशू इज कि करास्को की जगह लोडी खेल सकते हैं, लोडी इज ब्रेन डेड, लाइक ही इज बैड, हाँ, लोडी इज बैड। ये तो है, लोडी इज वेरी बैड, लोडी हाँ इज वेरी लोडी इज बैड, मतलब आई वेरी डोंट वेरी थिंक बैड। 2 साल में उसको वो सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट हुई है जो शायद सिमियोने या ये सब, क्योंकि ही लुक्ड प्रॉमिसिंग, पर अब उतना नहीं लग रहा एटलीस्ट अभी तो। पर करास्को तो भाई यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट, जो अभी इन्होंने भाई दे 2-0 डाउन से किसके अगेंस्ट में कैसे भूल जाता हूँ। सेल्टा विगो, नहीं सेल्टा विगो के against सेल्टा तो वीगो सिविया ने, नहीं, विलारियल सिविया, विलारियल। विलारियल भाई हम्म, साहब, विलारियल नहीं वैलेंसिया, दे अच्छा वर, हाँ। हाँ 2-0 डाउन अगेंस्ट वैलेंसिया, हम्म, समहाउ 3-2 जीत गए, वो भी शायद 80 मिनट तक 2-0 डाउन थे। हाँ, आर यू किडिंग मी? ये दिस वो, इज योर फ्रस्ट्रेशन, हाँ ये तेरा भाई लाइक फ्रस्ट्रेशन मेरे को बार्सिलोना बोल भी रहा है। टॉप 4 में होती अगर वो हाँ, ये फालतू का कमबैक नहीं करते थे आउट ऑफ नोवेयर। इफ बट्स एंड मेबीज नहीं होते ना स्पोर्ट्स में। भाई पर यही तो बात है। और इफ इफ माय आंटी हैड अ डिक शी वुड बी माय अंकल, ये कोई बात थोड़ी हुई। भाई पर चीटिंग है ना ये, बार्सिलोना होती तो हार ही जाते हैं, ये ड्रॉ भी मुश्किल से होता, अगर वो पर वो अगुएरो जीत नहीं हुआ होता तो मैनचेस्टर यूनाइटेड टाइटल उठा गए। लेती, उससे बड़ा इफ क्या है वर्ल्ड फुटबॉल में। ये बात है भाई, पर वही बात है, आई गेस क्वालिटी यहीं पे प्ले करती है, जो इंडिविजुअल क्वालिटी। एंगल कोरेया हैज बीन देयर बेस्ट अटैकर एटलीस्ट ग्रीजमैन की एब्सेंस में, और वो भी नहीं स्टार्ट करता भाई, अजीब है। सिमियोने इज लाइक समवट ऑफ अ क्रेजी मैन। मैथ्यूस कुनिया उन्होंने जो खरीदा था यंगस्टर, ही हैज बीन गुड, स्ट्रॉन्ग फास्ट बड़ा एकदम ब्राजीलियन, और वो सॉर्ट ऑफ मुझे अच्छा, लगता है वो डू यू नेक्स्ट मोराटा थिंक है। यूनाइटेड नेक्स्ट मोराटा? नॉट इन मोराटा को मोराटा तो टर्म्स, लाइक गुड मोराटा, इफ गुड ही, हो रहा है। हाँ कि मतलब फिनिशिंग कर दे। मोराटा इज नॉट अ रियल मोराटा इन माय बुक्स। एग्जैक्टली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चैंपियंस लीग की बात करें तो बहुत ही बढ़िया फिक्सचर है यार, ये यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर एटलेटिको, यूनाइटेड है ना? वर्सेस पेटलिटिको पेड्रिड, बढ़िया तो है। हम्म, दोनों ही बहुत मतलब एकदम समझ ही नहीं हरामी आएगा सी क्या। टीम्स हो रखी है सब, हरामी वही सी टीम है ना। दोनों। भाई सही में यार, क्या है ये। हम्म, और मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी खेली थी ब्रेंटफोर्ड से। हम्म, जो वेस्ट हैम मैच में से। लगी, अच्छा वेस्ट हैम से, जो जीत गई, डिडंट लुक दैट गुड, मतलब डिफेंसिवली दे लुक गुड, पर वैसे कुछ इतने वो नहीं लगे, पर आखिर में मार ही दिया ट्रैशफोर्ड। अनरियल, अनरियल भाई, अनरियल भाई, भाई अनरियल। यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट भाई, बेचारा इतनी स्टिक लेता है इस सीजन। ही हैज मोर नॉन पेनल्टी गोल्स इन लास्ट 11 गेम्स देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ही गेट्स द मोस्ट स्टिक इन दैट स्क्वाड, नॉट टेकिंग अ डिग और एनीथिंग, बट मैं कह रहा हूँ लाइक फैंस कहीं ना कहीं, और ये क्योंकि मेरे को समझा जाता है घटिया प्लेयर्स का रखवाला सर, लाइक मैं जो घटिया प्लेयर्स है उनकी प्रॉप मैं कर रहा हूँ, तो मैगवायर को इतनी वो बोला जाता है, ही इज देयर बेस्ट सेंटर बैक बाय फार। लाइक अगर वेस्ट हैम वाला मैच किसी ने भी देखा होगा भाई, एंड क्या नाम है उसका यार, मैं नाम क्यों भूल रहा हूँ आज। राफेल वरान, नहीं, जो उनका स्ट्राइकर है वेस्ट हैम का, एंटोनियो। एंटोनियो, हाँ एंटनी याद आ रहा था, पता नहीं। एंटोनियो चेंज्ड साइड्स टू प्ले एट राफेल वरान के अगेंस्ट खेलने के लिए,
और बॉडी कर रहा था भाई, वो फिजिकली ही वाज बॉडिंग हिम 2-3 बार। और मतलब मैगवायर तो यू हैव टू गिव क्रेडिट भाई इस मैच के लिए, कोई भी हो आपको देना पड़ेगा। हाँ दे देता हूँ भाई, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाह, नहीं है। खुश थे आप एकदम मैगवायर की परफॉर्मेंस से, इफ यू आर यूनाइटेड। he had nothing to do actually, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब he negotiated नहीं quite well. मतलब वही बात है कि मतलब इफ यू डोंट पुट योरसेल्फ इन बैड सिचुएशंस तो तुम्हें ऐसे दिखोगे ही नहीं कि तुम्हें ये करना पड़ रहा है। इट्स मोर अबाउट पोजीशनिंग, अवेयरनेस, ये सब चीजें, मार्किंग वगैरह, सटल थिंग्स जो एक्चुअल में हुआ है। ऐसे तो कोई एक सेंटर बैक बताओ जो लाइक हु इज नेल्ड डाउन 1v1 मास्टर, बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर कोई रूडिगर, सेंटर बैक होगा। रूडिगर है एक, और वो है, 2-3 नाम आपके मुंह में आएंगे बस। अरे वो वरन अरे सीधा भाई, मतलब सीधा अरे राहुल पे आ भाई, अरे भाई, गया। नहीं यार अच्छा है अगर, वो, वन वन नहीं वन एक वन वी सेकंड, वन। बाबा को बता दो भाई, कोई नीचे स्टार्ट्स लिख दो, मैं बता, मजाक नहीं कर रहा बाबा। ही इज बाय फार द अरे मैं मोस्ट मना नहीं कर रहा, सक्सेसफुल 1v1 डिफेंडर मैं इन द मना नहीं कर वर्ल्ड, रहा। अरे इन द वर्ल्ड। अरे यार मैं ये कह रहा हूँ, हाँ देख मेरा लगातार छठा पॉडकास्ट है आज का, तो मेरे को मिलने चाहिए 1 मिनट मेरे चल बोलने के ठीक है, लिए। बोल, बिल्कुल भाई, मैं ज्यादा बोल लिया आज। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, मैं तो तेरी क्यूटनेस पे देख रहा हूँ, मतलब सीधा बार्सिलोना पे आ जाता है यार, तो सीधा अरा वो। जब नाम याद ही नहीं आ रहे, मैं क्या करूं बाबा, आप बताओ। क्योंकि है ही नहीं, बहुत कम होते हैं जो एकदम, क्योंकि एक तो इतनी बड़ी बॉडी होती है इन लोगों की, 6-6 फुट 5 इंच ऐसे तो। पीवीडी भी बढ़िया है यार 1v1 में हाँ ना। ही इज गुड, बट ही इज इस सीजन, नहीं इनफैक्ट हाँ लास्ट हाँ 2 सीजन आपने नहीं देखा उसको स्किन होते हुए 1v1, बिल्कुल देखा है। हाँ देख, क्योंकि देखा देखा लिवरपूल है। जितना ज्यादा आप एक्सपोज हो रहे हो उतना ही यू विल लुक बैड। और मेरे ख्याल से हम्म। फैंस के दिमाग में यही होते हैं डिफेंडर, जो टैकल मार दे 1v1 में, जो फोड़ दे प्लेयर को एक आध। ओह, ओह वाओ, सो गुड। जैसे आई, दैट इज व्हाई आई थिंक, जैसे थियागो सिल्वा, casuals didn't think he was one, like he is by far the one of the best defenders of his generation. He's that good, he has been that good, but he played in PSG, लोगों ने देखा नहीं। और casuals don't pay attention to subtle details। गोडीन को जैसे नहीं देखा जाता क्योंकि he played for a एटलेटिको जो बिग टू नहीं थी ला लीगा में, but he was on par पीके और रामोस, he has been that good। और लोग ये सोचते हैं कि लाइक कोई बहुत डिफरेंस होगा या वो, क्योंकि आई थिंक गोडिन और टीम्स, मिरांडा की जो पार्टनरशिप थी। भाई हम्म, साहब, बहुत एकदम अच्छी थी। नेल जिसे कहते हैं, हार्ड एकदम, वो क्या कहते हैं कि हार्ड एज अ नेल, वो टाइप के बंदे भाई। तो वही बात है लाइक, मेरा अंडा तो बहुत हरामी था हाँ वो तो भाई। भाई, उससे तो डर लगता था कई बार प्लेयर डर इंजर लगता था करेगा। सब, हाँ, पेपे टाइप था पेपे वो भाई टाइप था, बिल्कुल। हाँ हाँ, हाँ रुकता नहीं था। वही बात है लाइक, डिफेंस अगर तुम्हें जज करना है तो द मोस्ट थिंग, 4 चीजें देखो, 4 नहीं मतलब मैंने 4 बोल दिया, गिनूंगा अब, ठीक है। तो एक तो देखो, पोजिशनिंग देखो, ठीक है, फिर देखो अवेयरनेस देखो, और फिर देखो कि स्पेस कैसे मैनेज कर रहे हो, और फिर पासिंग देखो। पासिंग में इंपॉर्टेंट है, एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू प्ले फुटबॉल, सिर्फ एक ही चीज नहीं करनी। फिजिकलिटी, फिजिकलिटी फिफ्थ। हाँ वो भी देख सकते हो, डुअल्स कैसे जीत रहे हैं और ये सब चीजें। तो मतलब आई थिंक ये लास्ट में देखो मेरे हिसाब से कि डुअल्स कैसे compete कर रहे हैं, वो लास्ट में देखो। अगर वो पहली 3-4 चीजें सही करते हैं तो यू डोंट नीड टू गेट इनटू डुअल्स। वही बात है, अब लोग नहीं समझते और लोग मेरे सर के लिए आते हैं जब मैं बोलता हूँ, जब गंदे प्लेयर्स की प्रॉप करता हूँ। और कौन सा मैच हुआ आज? आर्सेनल ड्रॉ कर दिया बर्नली से, थोड़ा बेकार से ही मैच था। स्ट्राइकर की मैंने जरूरत। भाई वो क्या मिस किया उसने, लाकाजेट ने, आपने देखा था वो मिस, भाई साहब। और स्मिथ रो ने स्किन कर दिया था उस फुल बैक को, और एकदम प्लेट पे रख दिया था भाई, बंदे ने कहा मार दिया यार। पर कौन लेंगे, मेरे हिसाब से इवेंट नहीं लेना चाहिए, या फिर व्लाहोविच इन वो है, पर व्लाहोविच आपको मेरे हिसाब सीरिया से पे, अब मेरे को लगता है ओली लुकाकू को वॉट देख के, अब ओली मेरे को, वॉटकिंस विल बी अ वेरी ओली गुड वॉटकिंस फिट। महंगा नहीं है? कितना है? महंगा होगा यार, 50, वैसे 50-55 तो ये भी है, व्लाहोविच इतना तो हो गई एटलीस्ट।
ऑल यू 70 मिलियन है व्लाहोविच। 70 मिलियन है। हाँ आर्सेनल सही में करने वाली है ये चीज? लग तो रहा है। डू यू थिंक इट इज गुड? यस आई थिंक इट इज। लुकाकू के बाद भी? अरे कैन नॉट जज एवरीवन फ्रॉम द सेम वो ना यार, लेंस। सेम लेंस। हाँ एक ये और एक थॉमस पार्टे का अच्छा मिडफील्डर भाई साथ में, एक गुड मिडफील्डिंग आर्थुर से लिंक्ड है मिडफील्डर। पर मिडफील्ड में। मेरे को थोड़ा बॉल प्लेइंग डीप लाइन टाइप का चाहिए, समझ रहा है? चाहिए तो वही, हाँ चाहिए तो वही, हाँ। बट मैंने पार्टे एक एक तो चीज इंजर्ड बोली भी आज, रहते हैं इतना यार। आज आज एक पॉडकास्ट में बोला मैंने, पॉगबा फ्री हो रहा है यूनाइटेड, मतलब नहीं उसको कॉन्ट्रैक्ट देगी या वो खुद साइन नहीं करेगा जो भी है। हम्म, पार्टे पॉगबा, भाई मजा आ जाएगा आर्सेनल वालों में, मजा तो आ जाएगा। मजा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ। मजा तो आ जाएगा भाई, सही बात बता दी बाबा आपने। हम्म। और आर्सेनल की पूरी क्या टीम भी बहुत हार्ड कॉम्प्लीमेंट करेंगे वर्किंग ना है। वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, गजब। और दोनों बॉल पे भी एकदम सबलाइन है, एकदम कतई टिकी टाका हो जाएगा। आर्टेटा बॉल, बिल्कुल। आर्टेटा स्ट्रिकी रेड्स। पर आई थिंक वो वही बात है, वेज स्ट्रक्चर कितना आर्सेनल रिस्क करेगी, क्योंकि सारी स्क्वाड नहीं यंग है। एक भी ऐसा मीनो, ले आए तो वो हो जाएगा। हाँ। मीना रोयला बेंचो। मीना रेयोला। हाँ आप ले लोगे पोग्बा को चेल्सी में? नहीं, जरूरत नहीं, नॉट द मोस्ट प्रेसिंग नीड राइट नाउ। किसी से भी लिंक नहीं हो आप, विंग बैक नहीं या फुल बैक? नॉट इवन अ सिंगल वन। मलंग सार और अलोंसो की शिटहाउसरी देखनी है, लाइक आई आई थिंक इस सीजन। हाँ, यही यही नॉट इसी। नॉट नॉट रियल विंग बैक्स इन माय बुक्स। एग्जैक्टली। भाई साहब, लोग पता नहीं, अब ऑब्वियसली मलंग सार को क्या ही जज करोगे, इतना यंग है, और ऊपर से पिछले अलोंसो मैच भी में अब तो क्या ही सही करोगे। सही सही खेला, वही चीज है, कभी सही होगा कभी खराब होगा, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो लेकिन कर जाएगा। जीएच के गोल पे क्या बोलना चाहेगा, बेटर देन अरे मैं मेसी। ये इस पे आना चाहता था, बेटर देन मेसी। स्किल्स, गोल्स, ड्रिबल्स, 2020 2021 हाइलाइट्स, गूगल द रेस्ट। बेटर देन मेसी कंफर्म्ड, वेलकम टू चेल्सी। वेलकम टू चेल्सी, स्किल्स चेल्सी गोल्स एंड हाइलाइट्स स्किल एचडी। हाइलाइट्स एचडी, गूगल द रेस्ट। एचडी, गूगल द रेस्ट। बेस्ट भाई प्लेयर इन द साहब, हिस्ट्री ऑफ द गेम, बेस्ट राइट प्लेमेकर, वाइड एक वगैरह प्लेमेकर वगैरह, हाँ। इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम डिब्राइन हूँ, एवर, डिब्राइन हूँ। डिब्राइन हु। हाँ भाई साहब, Ziyech is बट back. Do you think he's back? मजा आता है भाई रिएक्शनरी चीजों को डिस्कस करने में, वही बहुत तो मजा कह आता है। रहा। चल एक टैक्टिकल डिस्कशन करते हैं, ठीक है? हम्म, एक बार स्क्रीन शेयर कर और चेल्सी का लाइनअप खोल, गूगल पे चेल्सी टाइप कर एक और स्क्रीन सेकंड शेयर रुको। कर। मैं तेरे को एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ उस मैच में जो शायद लोगों ने मिस कर दी। मैंने मैंने अपने प्रीव्यू मतलब चेल्सी। पेल्सी लिख पहले से लिख दिया और भाई दबा के, कौन सा मैच? हाँ टॉटनहम। हाँ उस पे लाइनअप। लाइनअप पे जा। अब करता हूँ शेयर, कहाँ से करते हैं शेयर भाई? कतई स्क्रीन शेयर हो रहा है भाई। शेयर, यस। यस देख अब नॉट अ रियल लाइनअप इन माय बुक्स भाई। नॉट अ रियल लाइनअप इन माय बुक्स, तो ये तो थी ही नहीं, कह रही है तो 4-3-3 दिख रही है। इट वाज हम्म। मोर ऑफ अ 4-1-4-1, हम्म। ठीक है? जिसमें तेरा जॉर्जिनियो खेल रहा था आगे और कैलम हडसन-ओडोई, जीएच, माउंट और कोवाचिच बीच में थे और लुकाकू वाज अ लोन स्ट्राइकर। हम्म। तो एसेंशियली दिस वाज अ 3 एट द बैक डिफेंसिव ट्रांजिशंस में। हम्म। जब मलंग सार थर्ड सेंटर बैक बन जा रहा था और कैलम हडसन-ओडोई जो वाइड ड्रिफ्ट होके फिर ही वाज हेल्पिंग आउट सार डिफेंसिवली। हम्म। क्योंकि अगर तू पूरा गेम देखेगा ना चेल्सी का, राइट हम्म। साइड में ओवरलोड किया है विद माउंट, जीएच एंड एस्पिलिक्वेटा। पूरे हम्म। उनमें ट्रायंगल्स बने हैं, पूरा टिकी टाका मस्त चला है, जो भी ओवरलैप पे कभी माउंट जा रहा है, कभी जीएच जा रहा है, कभी एस्पिलिक्वेटा जा रहा है। हम्म। दिस सिस्टम गिव्स जीएच द फ्रीडम दैट ही नीड्स, जब उसको पता है कि डिफेंसिव वर्क भी उसके फ्लैंक पे नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी अटैकिंग ओवरलोड्स चल रहे हैं वहां। हम्म।
तो अगर वहां से स्पर्स ने पुश हो ही नहीं कर, हाँ यहाँ से हाँ दूसरी टीम पुश कर ही नहीं पा रही, वो दूसरी साइड ही यहाँ पुश से कर पुश रही कर ही नहीं पा रही, जो भी है। अटैकिंग बनेगा, अटैकिंग थ्रेट वो आएगा यहाँ टीम से का, हो रहा है। वो सार वाली, कोवाचेच और हडसन ओडोई वाली साइड से। हम्म। तो यू ऑलरेडी हैव अ जॉर्जिनियो ओवर देयर हु इज रेडी टू मेक दोस इंटरसेप्शन, जो सिट बैक कर रहा है डीप, एंड हु इज हम्म। देयर टू हेल्प आउट द सेंटर बैक्स। हम्म। पॉकेट्स क्लोज करनी है, पासिंग लेन्स क्लोज करनी है। प्रॉब्लम पता है क्या है इसमें, बस प्रॉब्लम क्या है, मुझे अगर पता, मैं किसी बताता टीम, हूँ, रुक जाओ पहले। हाँ हाँ दिस गाय राइट हियर। क्लिक क्लिक कर रही हो, क्लिक क्लिक कर रही हो। कुछ आ नहीं रहा इसमें, अरे आ गया रोमेलू पुकाको। लकाका, लेकिन नॉट अ रियल लकाका नंबर 9 इन माय बुक्स। इन माय बुक्स। हाँ अरे ये क्या आ गया, हाँ। आई थिंक एक चीज और अच्छी हुई जो जियक के साथ होती है, हम्म मतलब मैं क्या ही कह रहा हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि व्हेन जियक रन्स, जब इस तरीके से होता है, व्हेन ही रन्स द गेम, तब वो एकदम मतलब ही इज क्रेजी गुड। जब वो ऐसी अच्छा फॉर्म तुल में है, ही कैन रन अ हाँ गेम, ही इज समबडी हु एंड कैन ही रन अ गेम। वाज हेल्पिंग आउट एस्पिलिक्वेटा डिफेंसिवली आल्सो, वो जब तो उस उसका साइड से वर्क रेट तो है ही है, वर्क रेट तो उसको है। व्हेन हैरी केन वाज ट्राइंग टू डू समथिंग, ठीक है। हम्म। दूसरी चीज ये है कि इसमें नुकसान ये है कि अगर किसी टीम ने हमारा प्रेस ब्रेक कर दिया और एक हमारी सेकंड, मुझे एक मिडफील्ड, चीज बताओ आप, क्योंकि मैंने गेम देखा नहीं, आई वॉच्ड बिट्स में। हम्म अ, मेरे को एक दो चांस याद है लुकाकू के पास थी, एक चांस तो हाँ उसने हिट ही नहीं करी, बॉल के पैर के हाँ नीचे से हाँ निकल गई थी हाँ कुछ। हाँ आपका, आपके हिसाब से गेम हाउ डिड इट पैंड आउट इन टर्म्स ऑफ कि कितना डिड यू क्रिएट? क्रिएटेड अ लॉट, मतलब मैं ये कहूंगा कि हाफ चांसेस ही थे। अच्छा, एक्सजी इसमें ज्यादा नहीं होगा। स्टार्ट्स भी तो आते हैं यार। नाइस। हाँ एक्सजी ज्यादा नहीं होगा चेल्सी अरे का, आई भाई नो। साहब 15 शॉट्स, फिर तो काफी डिसेंट बनाई हाँ है। बट वो एक इंसिजन तो नहीं था फाइनल थर्ड में, बट वो एक फाइनल जो बॉल थी ना, वो लैग कर रहे थे, बट इंटेंट जबरदस्त था, इंटेंसिटी जबरदस्त थी, और टाइम नहीं दिया और आप स्पर्स इस को बंदे बॉल। के बारे में क्या बोलना चाहोगे, जिसके आप, हु यू अच्छा हेट, खेला, हु यू वांट टू अच्छा खेला, डिस्ट्रॉय, अच्छा खेला। है ना? ही इज अ गुड बॉय बट भाई, ही इज अ गुड बॉय। इसके और जियाज के साथ मुझे यही प्रॉब्लम है कि अब एक गेम अच्छा खेल के 5 गेम शांत मत हो जाओ। पता है, अगर इफ, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता टूकल क्या करता है, कुछ चेंज करता है, हम्म इफ इट वर्क्स ही स्टिक्स विद इट, जब तक वो हम्म दोबारा से खराब नहीं हो जाता, वो वाली चीज है। हम्म तो आई हम्म थिंक कि अगर ये वर्क कर रहा है, जो कि ये इसमें तो कांटे वगैरह, लॉट ऑफ पीपल कैन स्टिल फिट इन। दिस तो आई ब्रिंग्स मी थिंक टू द हाँ, पॉइंट जो तू मुझे पूरा नहीं करने दे रहा, कि माफ अगर करे। हमारा प्रेस ब्रेक हो जाए और हम्म। हमारी मिडफील्ड बाईपास हो जाए, तो हम ना सार में उतना पेस है, ना एस्पिलिक्वेटा में उतना पेस है, और ना जॉर्जिनियो में उतना पेस है ट्रैक बैक करने का। तो इट विल इजीली बिकम अ 3-on-2 सिचुएशन या 3-on-1 सिचुएशन, समझ रहा है तू, क्योंकि रूडिगर भी हम्म। आगे रहना पसंद करता है विद दैट बॉल हम्म। प्रोग्रेशन ऑफ हिज। तो वहां पे थोड़ा सा वेरी रहने की जरूरत है, बिकॉज आउट एंड आउट हमारे पास लेफ्ट बैक और राइट बैक अब है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, जो कि वो ट्रैक बैक करे, जिसमें वो एक अवेयरनेस होती है ना, टू बी स्टेप अहेड ऑफ द गेम, की यार अब काउंटर पड़ने वाला है, या अब हमारा हम्म। प्रेस ब्रेक होने वाला है, अब वो पॉकेट्स में इनके प्लेयर्स घुसने वाले हैं। तो ये सिस्टम उन टीम के अगेंस्ट तो अच्छा है जो सिट बैक करती हैं, जो नंबर्स में डिफेंड करती हैं। उन टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगे जो काउंटर प्रेसिंग करती हैं बहुत ज्यादा। अभी आपका कोई मैच है सर? देखिए टाइम नहीं दिखता है, लेट्स सी। अरे ये क्या जैसे है? लीड जैसे लीड्स फॉर एग्जांपल, वेस्ट हैम फॉर एग्जांपल, इस तरीके की जो टीम्स हैं। अभी आप खेलोगे? क्रिस्टल पैलेस से लीग में तो सीधा। एक ये टीम थोड़ी होगी। हाँ वो भाई साहब फिर फाइनल 27 को। हाँ ये ठीक है, इस मैच में आप कह रहे हो कि आपको गड़बड़ हुई? गड़बड़ हो सकती है 4 एट द बैक से, बहुत ओपन हो जाएगा गेम। हम्म। नॉरिच, न्यूकासल, बर्नली शुडंट बी अ प्रॉब्लम, 3 रेलीगेशन कंटेंडर्स बैक टू बैक। ठीक है। तो न्यूकासल आई, कर जाएगी वैसे इस सीजन, आपको क्या लगता यार अब वो जिस प्लेयरों से लिंक हो रहे हैं और वो खरीद के भी नहीं बचे तो लानत है। है? बट भाई जस्ट फॉर द मीम्स, लेट्स होप हो जाए। अगर नहीं हुए तो दोबारा से ट्रांसफर मार्केट फोड़ फाड़ देंगे। हाँ कैसे फोड़ेंगे?
पता नहीं, मेरे ख्याल से खरीद लेंगे और बढ़िया कोच वोच जो भी है, दिल प्रोबब्ली गेट मोर पीपल। मुश्किल है यार, प्रोजेक्ट चाहिए आजकल सबको। डिएगो कार्लोस पता नहीं क्यों सिविया छोड़ के आना चाहेगा न्यूकासल, मुझे पैसे, तो यही समझ। पैसे। हाँ खैर पैसे तो है ही, पैसा बोलता ये है भाई। 28 27 29 साल का तो है ही वो कुछ, मतलब मैंने 3 एज बोल दी, पर मतलब इन्हीं तीनों में से कोई एक साल का है। तो शेम ऑन यू पैसे तो विनायक, कमाए। शेम ऑन यू। और कौन सा मैच हुआ बाबा, और किस टीम की बुराई करें? और किस टीम की बुराई करें? आई थिंक लिवरपूल की बुराई करें, जो पेनल्टी मिली उनको एंड में। लिवरपूल यार, लिवरपूल को क्या कर सकते हैं भाई, रोका जा सकता है क्यों ना? रोका तो जा सकता, खुद ही रुक जाते हैं वो, सिली पॉइंट्स ड्रॉप कर देते हैं बीच बीच में। भाई, और मैन सिटी कह रहा है हुलियन अल्वारेस साइन कर रहे हैं। वैसे मैन सिटी ने भी पॉइंट ड्रॉप कर दिए, बट ठीक है, उतना क्वेश्चन दो लेके बैठे हो पॉइंट तो कुछ तो फायदा उठाओगे। कुछ, हाँ। एक और होते ही है अब, इतना तो अनबीटन जाना मतलब एकदम ही पूरे सारे मैच जीतना तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। और हुलियन अल्वारेस आ रहा है बेंचो ने, और क्या होगा, मिड सीजन आएंगे। आएगा। 20 21 साल का है क्या ही, और एकदम से सिटी में, मतलब ही इज कमिंग फ्रॉम अ गुड कोच के बैकग्राउंड से। मार्सेलो, क्या नाम है, मार्सेलो क्यों याद आ रहा है यार मेरे को हर गलाडो। हाँ, गलाडो। बियल्सा हम्म, बोलने वाला था मैं। तो अच्छे कोच के उससे आ रहा है, तो आई थिंक कि कर जाएगा हम्म। अडेप्ट। और ट्रांसफर मार्केट में कुछ भी नहीं चल रहा है, एकदम डेड, डेड पड़ा डेड, है ये। डेड हो ये दिस शोज गया। की टीम जो है अभी पैनिक बाय नहीं कर रही है, एंड दे आर नॉट गोइंग टू साइन एनी प्लेयर्स अंटिल दे फील कि इट वुड बी अ परफेक्ट फिट फॉर देयर सिस्टम। मतलब ज्यादा टीम्स आपके हिसाब से इंटेलिजेंट हो रही है एक्विजिशन में? वॉटफोर्ड ने क्लाउडियो रेनियरी सैक कर दिया भाई अभी थोड़ी भाई देर पहले, साहब, हाँ मैंने भी अभी देखा, बेचारा। एंड मतलब ही बेचारा नाउ तो क्या, होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर गेटिंग सैक, मतलब ऑलरेडी उसका मोस्ट रिकॉर्ड टाइम्स था। ही इज द उसमें गोट्स गोट। उसने और एक रिकॉर्ड, मतलब और एक नंबर ऐड कर लिया उसमें, ऐड कर 8 का दिया। 9, 9 हो गया। कैसा मैनेजर है यार, अजीब सा। ही हैड हिज चार्म, अभी He भी had है his ही chance, वैसे, अभी but भी he did कुछ the तो, impossible. But he did the वो impossible. भी है, वो भी है। He did the impossible. So, deserve रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट respect. प्लस प्लस। Respect Ranieri, but still not a real manager in my books. Although Chelsea legend भी है, Chelsea legend भी है, I should be मतलब वो के कहने के लिए मतलब शर्म आनी चाहिए मुझे, but still not a real manager in my books. ये क्यों बन गया चीज, व्हाई इज दिस अ थिंग भाई, ये बता दो अब मुझे पहले। पता नहीं, ऐसे ही कुछ जोक करते हैं ना कोई और बोलने में मजा आता है बार बार। नॉट अ रियल जोक इन माय बुक्स भाई। नॉट अ रियल जोक इन माय बुक्स, मेरे को डीएम कर रहे हैं लौंडे, ड्रॉग बाबा यू आर नॉट अ रियल यूट्यूबर इन माय इन बुक्स। माय बुक्स। तो मैंने कहा नथिंग इज रियल इन माय बुक्स। तो फिर उसने आगे से कुछ लिखा, फिर मैंने कहा माय बुक इज नॉट रियल इन माय बुक्स। बेचारा भाई आगे क्या ही साहब, बोलेगा। क्या खत्म, एग्जिस्टेंस इज फिनिश्ड। इंसेप्शन भाई। बाबा हैज डिस्ट्रॉयड, बाबा हैज क्रैक्ड द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फ्लॉप गई नहीं वाली, एकदम बहुत दुख हुआ। दुख घसी तो क्या फ्लॉप। हुआ, देखनी पड़ेगी पहले, दुख करने हाँ के मैंने लिए। भी अभी तक नहीं देखी, इसी वजह से कि मैं अच्छा, आई डोंट वांट टू डू डिस्कस। यू थिंक कि जो अच्छी मूवी फ्रेंचाइजेस होती हैं या गेमिंग फ्रेंचाइजेस होती हैं जो मतलब गोट लेवल पे होती हैं, कि उनको छेड़ना चाहिए कि नहीं छेड़ना चाहिए? मतलब आई डोंट नो इफ यू हैव प्लेड लास्ट ऑफ अस। द लास्ट ऑफ अस एक गेम है, मतलब बहुत फेमस गेम है, खेली मतलब आई नहीं। थिंक इट इज द बेस्ट गेम ऑफ लास्ट डेकेड इजीली इन माय ओपिनियन। नॉट अ रियल द लास्ट ओपिनियन। ऑफ, नॉट अ रियल ओपिनियन इन योर बुक्स। द लास्ट ऑफ अस 2 बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए था? अब तूने खेला ही नहीं तो इस पे तो क्या डिस्कशन अरे करें। ऐसे पर बहुत सारे, ऐसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के साथ है, इसे सेम चीजें हैं। हाँ। उनके वो क्या नाम है, स्पाइडरमैन के साथ भी जो पहली वाली थी, भाई फर्स्ट उसकी। क्रिस्टोफर नोलन ने पता है सबसे अच्छी चीज क्या करी, कि इंसेप्शन और इंटरस्टेलर के सीक्वल्स आगे नहीं नहीं, बने उसने। उनके पर सीक्वल बन भी सकते हैं, इंसेप्शन के छोड़ के। इंसेप्शन को तो छेड़ना ही नहीं है भाई। पता है, पर छेड़ ये क्या होता है, अगर छेड़ो ही ना, तो यू आर स्टक इन अ कांस्टेंट वांट, लाइक एज फैंस you need That something, is either better. written material या That is better than to butcher a legacy. I believe so.
कोई ऐसी मतलब लेगेसी है जिसको अच्छा कर दिया? इज देयर समथिंग which was done good? James Bond is an example which they keep on reinventing. पर 60s. बट जेम्स बॉन्ड इज वेरी लीनियर, कुछ ऐसे लोर नहीं है उसमें। लोर क्या ही है, हर बार कुछ नया ही होता है, कभी हाँ ये ये फूट बात रहा है कभी वो फूट रहा है। कोई ऐसा बताओ जो which has a lore, जो सोचा था कि देयर वोंट बी एनी मोर बट दे मेड और इट वाज गुड। कोई है भी ऐसा, एग्जिस्ट भी करता है? या तो फैंस आई थिंक आर, अब जैसे आर्खम नाइट है जो गेम, हाँ उसका सीक्वल नहीं बनना चाहिए। नहीं पर आर्खम नाइट कई बहुत वो हुआ था क्रिटिसिज्म कि आर्खम नाइट वाज नॉट गुड, और आर जबकि मेरे को तो भाई अच्छी लगी। लाइक वही बात है, फैंस। एक्चुअली आर्कम नाइट का क्रिटिसिज्म इसलिए हुआ था क्योंकि मोस्ट ऑफ द गेम वाज इन बैड मूवी। पर वो अच्छा ही है ना भैया। अगर एक सेकंड आप मुझे बताओ, दे ऐड अ होल न्यू मैकेनिक, इट्स अ न्यू मैकेनिक ऑल टुगेदर बैटमोबाइल के साथ। व्हाई वोंट यू वांट टू यूज इट? वही बात है ना, ये अगर दे देते और सिर्फ सिर्फ उसका काम सिर्फ एक मिशन में आता है तो बोलते हैं, फिर बोला जाता है ये क्यों बता, ये बनाया और वो ही नहीं दिया कुछ कि इसका वो है। और अब जब इतना दिया कि भाई ऑब्वियसली यूज करेगा ही बैटमैन, इट्स अ टैंक, वो वाली चीज है, ही इज अप अगेंस्ट टैंक्स, वो वाली चीज है। टू मी, मेरे को तो मेरे हिसाब से आर्कम नाइट वाज परफेक्ट इन दिस सेंस। आई डिडंट फाइंड दिस क्रिटिसिज्म गुड। अगर न्यू मैकेनिक दिया, अगर यूज ही नहीं करने दोगे तो पॉइंट ही क्या है? गॉथम नाइट्स आ रहा है ना नेक्स्ट पार्ट। वो गॉथम बेकार नाइट्स है। गॉथम नाइट्स इज नॉट फ्रॉम द सेम डेवलपर। स्टूडियो, हाँ हाँ हाँ, वो सेम डब्ल्यूबी स्टूडियो से। गेम्स का है। वो ऐसे ही होगा, लूटू पोटू सा game। वो भी आ देखते रहा है हैं। सुसाइड स्क्वाड उसमें। What's up? हाँ, वो सेम डेवलपर सेम स्टूडियो से है बट इट्स अ डिफरेंट गेम। तो इट्स नॉट इन द आर्कम यूनिवर्स है, मतलब आर्कम मोल्ड में, हाँ उसमें नहीं है, तो वो डिफरेंट है। पर आर्कम सीरीज भाई लेजेंडरी। खेली नहीं तो खेलो, खेल नहीं सकते तो वॉक थ्रू देखो। वर्क और थ्रू देखो बाबा का। आर्कम नाइट का तो मैं ही कर रहा हूँ, एक ही हुआ है और भाई, बाबा दूसरा तो जल्दी भाई करूंगा। इतने क्यूट टीचर की तरह समझा समझा के एक एक चीज, बॉयज बॉयज, ये देखो भाई बाबा को भी, जो नहीं, अगर तुम्हें गेमिंग और ये सब कुछ मजेदार बीच बीच में। रॉकेट पर लीग भी खेलते हैं हम। रॉकेट लीग तो भाई लेट, मैं तो अभी बता रहा हूँ जो लोग अभी तक मेरे व्यूअर्स जो रॉकेट लीग पे नहीं आए हैं, गिव इट टाइम, गिव रॉकेट लीग सम लव, your mind will be blown। और it is actually the closest thing to football। स्पेस देखना, पोजिशनिंग, ये सब, इट्स वेरी गुड, मजा आ जाएगा। इफ वंस यू गेट गुड इन इट, भाई साहब गेट गुड हो जाएगा। और अगर आपको कभी टाइम पास करना हो ना, आप तो बाबा देखते भी हो ये CS GO वगैरह के, क्या कहते हैं, ऑनलाइन कंपटीशन स्पोर्ट्स वगैरह, RLCS देखना कभी, रॉकेट लीग का जो ई स्पोर्ट्स है, आप कहाँ पे जाओगे भाई, क्या हो रहा होता है उसमें, मैं मजाक नहीं कर रहा। जैसे वो हो जाते हैं ना, एक मैंने वो वीडियो देखी थी जिसमें वो प्री वर्कआउट लेते हैं और ऐसे हो गया एकदम फिट आ जाएगा आपको, नॉट इवन मैं तो किडिंग। मैं तो भाई CS देखता हूँ तो मैं तो उसी में फिट आ जाता। उसमें भी भाई लोग क्रेजी 360 नो स्कोप मार देते हैं भाई, बताओ। मेरे को कभी, वैसे मेरे को फर्स्ट पर्सन, आई डिस्पाइज फर्स्ट पर्सन गेम्स, पता नहीं क्यों। You're not a real gamer in my भाई books. पर फर्स्ट पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि यू सी वेरी लेस। मेरा फेवरेट जॉनर है। चलो ना यार बाबा, फर्स्ट पर्सन, अगर बैटमैन फर्स्ट पर्सन होता ना तो आप उल्टी कर करके मर जाते हैं। अरे तो फर्स्ट पर्सन यार बैटमैन में फीजिबल नहीं है ना फर्स्ट पर्सन। फीजेबल फर्स्ट पर्सन है पर फीजेबल बेकार लगेगा। बस शूटर्स में नहीं है ना। शूटर्स में मजा ही फर्स्ट पर्सन में। अपना क्या अपना फर्क है यार, अब इसमें क्या, अब क्या डिस्कस करें। भाई पर मैं बताता हूँ, एक फ्रेंचाइज जो आई थिंक कि जितना उन्होंने नया कर दिया, कहीं ना कहीं वो था, क्या कहते हैं उसको, रिवैम्प, या जो क्या कहते हैं उसे बाबा, जब दे डू अ रीमेक, रीमेक कहते हैं शायद। रिबूट, हाँ। हाँ रीबूट, हाँ। गॉडजिला, जो ओरिजिनल अरे वाह। टोहो से था, उन्होंने जब 2014 में ये मॉन्स्टर वर्स करा है, भाई साहब
इट इज अ स्पेक्टिकल भाई, बिल्कुल वो स्पेक्टिकल। सारे आएंगे ना, तो उसमें गिडोरा, मेका गॉडजिला और सब कुछ आएगा अब तो आ गए, आपने देखी नहीं क्या मूवीज? मात्रा आ गया था ना उसमें, तो वो आपने जो देखी नहीं मूवीज? दो दो आई ना, दोनों देखी मैंने। कौन सी दो देखी? अभी जो आई थी इंग्लिश वाली की बात कर रहा है तू, या जो हाँ हाँ, जैपनीज? इंग्लिश वाली। एक तो गॉडजिला हाँ 2014 थी पहले वाली, हाँ हाँ। उसके बाद आई थी अरे ये आई थी ना गॉडजिला जिसमें मात्रा किंग ऑफ द था जिसमें। मॉन्स्टर्स। हाँ, किंग ऑफ द हाँ, मॉन्स्टर्स। हाँ वो जो उसका साथी होता है, हाँ बड़ी सी हाँ हाँ फ्लाई, हाँ। मात्रा ही तो था वो। बड़ी सी fly। ये नहीं भाई बाबा, ही हम्म, इट्स अ बटरफ्लाई हाँ। भाई। पर मेरे को गॉडजिला 2014 तो आज तक लाइक आई थिंक इट्स अ गुड मूवी। हम्म, जैसे डार्क नाइट आप बोलोगे इट्स अ गुड मूवी, इट्स नॉट अ गुड सुपर हीरो मूवी, बोलोगे इट्स अ गुड मूवी। 2014 गॉडजिला के साथ मेरा यही था, वो जो स्केल पता है, दिखाया उन्होंने। पता है तेरे को, गॉडजिला कैन नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड क्यों? बिकॉज ऑफ द स्क्वायर क्यूब लॉ। स्क्वायर क्यूब मतलब लॉ क्या होता है कि वो अपना वजन ही सहन नहीं कर पाएगा, क्रम्बल कर जाएगा अपने वेट में। मतलब जितना उसका बेस है ना, या तो उसका बेस उसके साइज के हिसाब से होना चाहिए। क्या अबे होता है किसी भी। बाबा, पर इसका तो वेट ऐसे तो इन्होंने तो फिक्शनल वेट बताया, पता नहीं 80,000 टन, पता नहीं कितना बता रखा है। हाँ वो हाँ। तो ऑब्वियसली इन्होंने ऐसे कुछ इस साइज का क्या वेट होगा हमें पता नहीं ना एक्चुअली में। लाइक इफ हम्म। समथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट तो उसका वेट पानी भाई में कर वो तो सकता है एग्जिस्ट, हाँ पानी लैंड पे में तो कर नहीं, सकते। नहीं कर पाएगा। पर एक उसकी सेकंड आप हड्डियां इमेजिन करो, देखो टाइटेनियम की वाह, होनी उसकी हड्डियां टाइटेनियम की होनी चाहिए, तब जाके वो एग्जिस्ट करेगा। क्या पता और ब्लड सर्कुलेशन जो है ना, वो वो तो है खैर। वहां इतनी से तेजी यहाँ से उसे, सुन हाँ, सुन हो जाएगा दिमाग वैसे से, ही, दिमाग हाँ नीचे तक आने में इतना टाइम मर लगेगा। जाएगा उतने में। एंड ही विल नीड पता नहीं कितनी मल्टीपल कैलोरी हार्ट्स। कैलोरीज पर मिनट टू जस्ट तभी तो उसे सर्वाइव। वो बना दिया, तभी तो उसे न्यूक्लियर वही बना दिया कि भाई पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर ही है, कि हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी की एनर्जी दे रहे जरूरत ही नहीं हैं। है। हाँ हाँ कि मतलब हाँ खाने की जरूरत नहीं है, मतलब हाँ, खाने की एम्बियंट जरूरत नहीं एनर्जी कर सकता है absorb। तो वो उस सेंस से सही है। बट आप इमेजिन करो, आप ऐसे पार्क में जॉगिंग कर रहे हो, वो क्या कहते हैं डॉन होता है ना, डॉन एकदम 4 बजे सुबह सुबह आप चले गए पूरे मूड में भाई, आज पहलूंगा 10 किलोमीटर। और तभी एकदम से हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही सुबह 4 बजे, ढप 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 हेलीकॉप्टर ढप। हेलीकॉप्टर। नहीं नहीं नहीं। भाई बाबा की वीडियो देख लेना जिन्होंने नहीं देखी वाली, उसमें डाला अपने गाना। हाँ। हाँ तो देख लेना। तो इमेजिन करो आप, हेलीकॉप्टर्स की आवाज आ रही है, डुड 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 डुड, और ऐसे प्लेन्स जा रहे हैं वूप। हम्म। आप सोच भाई क्या हो रहा है सुबह 4 बजे। आप सोच रहे हो 26 जनवरी पास है शायद, उसकी वो कर रहे हैं प्रैक्टिस वगैरह जो करते हैं ट्रेनिंग। पर तभी आप देखते हो एक ऐसे धम। राजस्थान के शोर पे गॉडजिला आ चुके हैं। भाई साहब, एक मैं इस चीज बेकार से नोट पेंट करूंगा जो, भाई जब मैं प्रिपेयर कर रहा था आईआईटी वगैरह से तब मैं इमेजिन करता था कि डिप्रेशन से क्रिपल होने के बाद कि एक दिन ऐसा होगा और गॉडजिला आ जाए और सब खत्म हो जाए। और सारे आईआईटीज और ये कॉलेजेस पे आके पैर रख दे बस।